मित्रों, आज हम बात करते हैं बुद्ध पूर्णिमा विशेष की। ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा रिकॉर्डेड ओशो का प्रवचन अज उचेत गवार। वह रात जब सिद्धार्थ बुद्ध हुए। आइए सुनते हैं ओशो का यह प्रवचन। ओशो कहते हैं कि बुद्ध को जब जिस रात समाधि लगी उस रात 6 वर्ष तक अथक मेहनत करने के बाद उन्होंने सब मेहनत छोड़ दी थी। 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा योग साधा, शरीर को गला डाला, हड्डी हड्डी रह गए। कहते हैं पीठ से लग गया, चमड़ी सूख गई, सारा जीवन रस सूख गया, सिर्फ आंखें रह गई थी। बुद्ध ने कहा कि मेरी आंखें ऐसी रह गई थी जैसे गर्मी के दिनों में किसी गहरे कुएं में तुम देखो थोड़ा सा जल रह गया हो। गहरे अंधेरे में मेरी आंखें सूख गई थी, गड्ढों में जरा सी चमक रह गई थी, बस अब गया ऐसी हालत हो गई थी। उस दिन स्नान करने के लिए निरंजना नदी में गया, इतना कमज़ोर हो गया कि निकल न सका। एक वृक्ष की जड़ पकड़कर अपने को रोका, नहीं तो निरंजना मुझको बहा ले जाती। उस जड़ से लपटे हुए मुझे ख्याल आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, यह मैंने शरीर के साथ क्या किया, शरीर गला दिया। यह सब एक तरह का योग करके मैंने अपने को नष्ट कर लिया। मेरी हालत ऐसी हो गई कि छोटी सी धारा निरंजना की मैं पार न कर सका और मैं भवसागर को पार करने की सोच रहा हूँ। इससे उन्हें बड़ा बोध हुआ, बिजली कौंध गई। उन्होंने कहा, यह मैंने क्या किया, यह तो मेरी आत्मघात की प्रक्रिया हो गई। मैं निर्जना नदी पार करने में समर्थ हो गया तो यह भवसागर को कैसे पार करूँगा। यह तो मुझसे एक गलती हो गई। उस सांझ उन्होंने सब छोड़ दिया। घर तो पहले ही छोड़ चुके थे, संसार पहले ही छोड़ चुके थे, राजपाट सब पहले ही छोड़ चुके थे। उस संध्या उन्होंने मोह योग सब छोड़ दिया। भोग पहले ही छोड़ चुके थे। उनके 5 शिष्य थे, वे पांचों उनको छोड़कर चले गए और एक स्त्री रह गई थी जिसके कुल का वंश का कुछ पता नहीं और पूरी संभावना थी कि वह अछूत रही होगी। उसका नाम था सुजाता। शिष्य ने छोड़ दिया था बुद्ध को। उन्होंने कहा, एक तो मोह छोड़ दिया और इसने मालूम अनजान कुल कन्या से, किस कुल से आई, कहाँ से आई, कौन है। उस सुजाता ने मनौती मनाई थी कि पूर्णिमा की रात फल फला वृक्ष हो जहाँ वह सोचती थी देवता का वास है। गांव के लोग सोचते थे खीर चढ़ाएगी। जब वह वहाँ पहुंची तो उसे बुद्ध को बैठे देखा। शिष्यों ने छोड़ दिया था बुद्ध को। उन्होंने कहा, एक तो मुंह छोड़ दिया और इसने मालूम अनजान कुल कन्या से, किस कुल से आई, कहाँ से आई, कौन है। उस सुजाता ने मनौती मनाई थी कि पूर्णिमा की रात फलाना फलाना वृक्ष को जहाँ वह सोचती थी कि देवता का वास है, गांव के लोग सोचते थे खीर चढ़ाऊंगी। जब वह वहाँ पहुँची तो उसने बुद्ध को वहाँ बैठे देखा। उसने तो समझा कि वृक्ष का देवता प्रकट हुआ है। उसने खीर बुद्ध को चढ़ा दी। वह तो बड़ी धनभागी समझे अपने को। उसने तो वृक्ष के देवता को खीर चढ़ाई, लेकिन बुद्ध तो सब त्याग चुके थे तो उन्होंने खीर स्वीकार कर ली और कोई दिन होता तो स्वीकार न भी करते। शिष्य उन्हें छोड़ चले गए। उन्होंने कहा, यह गौतम भ्रष्ट हो गया। उस रात बड़े निश्चित सोए। बुद्ध पहली दफ़ा निश्चित सोए। न संसार बचा न मोक्ष बचा, कुछ पाना ही नहीं था तो अब चिंता क्या थी। चिंता तो पाने से पैदा होती है। जब पाना हो तो चिंता पैदा होती है।
उस रात कोई चिंता न रही, मोक्ष की भी चिंता नहीं रही, बात ही छोड़ दी। बुद्ध ने कहा, यह सब फिजूल है, न यहाँ कुछ पाने को है न वहाँ कुछ पाने को है, पाने को कुछ है ही नहीं। मैं नाहक ही दौड़ में परेशान हो रहा हूँ। अब मैं चुपचाप बस यात्रा छोड़ देता हूँ। निश्चित सोए। उस रात उन्होंने अपने जीवन को जीवन की धारा के साथ समर्पित कर दिया। धारा के साथ बहे, जैसे कोई आदमी तैरे न और नदी में हाथ पैर छोड़ दे और नदी बहा ले चले। खूब गहरी नींद थी। सुबह आँख खुली और पाया कि समाधिस्थ हो गए। रात वह जो सुजाता मिट्टी के पात्र में खीर छोड़ गई थी, वह पात्र पड़ा था। बड़ी मीठी कथा है। बुद्ध ने वह पात्र उठाया। वह निरंजना में गए, नदी के किनारे। उन्होंने कहा कि अगर यह सच है, जैसा मुझे लगा कि समाधि फलित हो गई, पहली दफे मुझे ज्ञान हुआ, मैं अपूर्व ज्योति से भरा हूँ। मैं सब दुख मिटते देख रहा हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं रही, मुझे कोई तनाव नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, मैं समाप्त हो गया हूँ। मुझे तो पक्का अनुभव है कि मैंने पा लिया जो पाने योग्य है, मिल गया। यह करोड़ों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली समाधि मेरी खिल गई। अगर मैं सबूत चाहता हूँ, मैं अस्तित्व से सबूत चाहता हूँ कि ऐसा मुझे लगा है कि मिल गया, लेकिन प्रमाण क्या? अस्तित्व से क्या प्रमाण? तो उन्होंने वह पात्र निरंजना में छोड़ा और कहा, यह पात्र अगर नीचे की तरफ न जाकर नदी के ऊपर की तरफ बहने लगे तो मैं मान लूँगा कि मुझे मिल गया। और बुद्ध ने देखा और नदी के किनारे जो मच्छियाँ पकड़ रहे थे, मुँह चौंक हैरान हो गए। और बुद्ध ने देखा और नदी के किनारे जो मछली मार रहे थे, उन्होंने देखा और देखकर चौंक गए। वह पात्र नदी के ऊपर की तरफ बहने लगा, तेजी से बहने लगा और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। यह कहानी बड़ी मीठी है और बड़ी प्रतीकात्मक है, बड़ी अर्थपूर्ण है। रात बुद्ध ने अपने को छोड़ा नदी में और नदी की धारा में बहने लगे। जब पूरा छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को, तो दूसरे दिन ही नदी ने भी प्रमाण दिया कि अब तुम ऊपर की धारा में जा सकते हो। तुम तो क्या, तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी ऊर्ध्वगामी हो गया। यह तंत्र है संसार का मूल, यह तंत्र का मूल आधार। तुम उतर जाओ संसार में पूरे भाव से, समग्र भाव से, सब छोड़कर। झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं, सिर्फ होश रखते हुए जीवन में उतर जाओ और तुम अचानक एक दिन पाओगे कि तुमने तो नीचे जाने के लिए समर्पण किया था, तुम ऊपर जाने लगे। न केवल तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी जीवन की धारा में ऊपर की तरफ यात्रा करने लगा, अपितु तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हर वस्तु, हर व्यक्ति जीवन की धारा के साथ ऊपर उठने लगा। यही बुद्ध पूर्णिमा का विशेष अंश है। यही जीवन का मूल आधार कि जब हम चीज़ों को पकड़े रहते हैं तो वो हमें ऊपर की तरफ नहीं जाने देती। संसार बांधता हुआ प्रतीत होता है। जब हम अपने को छोड़ देते हैं तो संसार सुख में नजर आता है और संसार सुख का पात्र बन जाता है। प्रणाम मित्रों।